रवि का जीवन बचपन से ही संघर्ष करते हुए काटा। उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी मां दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी और रवि जूता पॉलिश करने का काम करता था। रवि को 15 साल की उम्र में छोटी बहन संजू को भाई के साथ छोड़कर दुनिया से गुजर जाती है। कुछ दिनों बाद जूते पॉलिश करवा लो साहब, मेरी बहन 2 दिन से भूखी है। क्या तुम्हारी बहन 2 दिन से भूखी है? क्यों, क्या मतलब? हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, हम दोनों भाई बहन का पेट पालने के लिए मैं जूते पॉलिश करने का काम करता हूँ। अच्छा, तो यह बात है। हाँ साहब, अगर आप जूता पॉलिश नहीं करवाओगे तो मैं पैसे कैसे कमा पाऊंगा। विनोद नाम का ग्राहक जब रवि के मुंह से यह बात सुनता है तो उसे रवि पर बहुत तरस आता है। वह रवि के पास आकर बोलता है, अरे यार, जूता पॉलिश करके तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे साथ चलो, मेरा अपना होटल है, तुम वहां पर टेबल साफ कर दिया करना और ग्राहक को खाना सर्व कर दिया करना, मैं तुम्हें महीने का तनख्वाह दूंगा और ग्राहक से इनाम तुम्हें अलग से मिलेगा। यह बात सुनकर रवि खुश हो जाता है और विनोद से पूछता है, मैं जरूर आऊंगा साहब, यह होटल कहाँ पर है। हैदराबाद में है, हैदराबादी बिरयानी नाम का होटल है, जहां पर चिकन मटन नान आदि मिलता है। और हाँ, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा बिकने वाला है हैदराबादी बिरयानी है। बिरयानी का नाम सुनते ही रवि की आंखें जुगनू से चमकने लगी। ना जाने कितने दिनों से उसे और उसकी बहन को सूखी रोटी भी नसीब नहीं हुई थी। बिरयानी का नाम सुनते ही कि रवि के मुंह में पानी आ गया। वह बोला विनोद से, साहब जी आपका धन्यवाद मुझे यह नौकरी देने के लिए। आप रुक जाओ, मैं अपनी बहन को लेकर आता हूँ। रवि अपनी बहन संजू को लेकर आ जाता है और विनोद के साथ उसके होटल चला गया। वहां पहुंचकर होटल के खाने की खुशबू सूंघकर दोनों भाई बहन का मन खाने के लिए लालसाने लगा। फिर रवि की बहन बोलती है, भैया भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे यही खुशबू वाला खाना चाहिए। चुप कर संजू, अभी तो मैं यहाँ नया नया आया हूँ, अगर मैं तेरे लिए खाना मंगा तो हो सकता है। साहब मुझे नौकरी से निकाल दे। लड़के, बात कम करो और जल्दी जल्दी टेबल साफ करना शुरू करो और जो ग्राहक बैठे हैं उनसे ऑर्डर ले लो और तुम कर तो लगे ना। हाँ साहब जी, क्यों नहीं, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। इतना बोलकर रवि जल्दी जल्दी टेबल साफ करने लगा और पूरे दिन में जो ऑर्डर उसे मिला उसने वह सारा पूरा किया और सभी लोगों ने उसको खुश होकर 50 रुपए खुश होकर टिप्स दिए। लेकिन जैसे ही वह झूठे बर्तन उठाने जाता है, प्लेट में रची झूठी बिरयानी को देखकर उसका मन ललचाने लगा और वह चुपके से प्लेट में बचे हुए झूठी बिरयानी को लेकर अपनी बहन संजू के पास गया और बोला, देख संजू, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ बिरयानी। मैं बोलता था ना तुझे कि हमारे दिन जरूर बदलेंगे, देख आज हमारे दिन बदल गए, अब हम दोनों भाई बहन मिलकर बिरयानी खाएंगे। उन दोनों ने खूब अच्छे से वह झूठी बिरयानी खाई। पहला दिन बहुत अच्छा कटा। अब अगले दिन का इंतजार था। अब हर रोज रवि होटल पर काम करने जाता और जो भी खाना अच्छा बचता उसे वह पैक करके अपनी बहन के लिए ले आता। देखते देखते 2 साल गुजर जाते हैं। रवि ने अपनी बहन का दाखिला स्कूल में करवा देता है। अरे वाह रवि, तुमने तो बहुत अच्छे से काम संभाल रखा है, सारे पुराने ग्राहक तुम्हें घुरते हैं। मैं चाहता हूं अब तुम रसोई का काम संभालो। मैं कर लूंगा साहब, आप जो भी काम बोलेंगे मैं वह सब काम करूंगा। रवि अब रसोई का काम में संभालने लगा। कुछ ही दिनों में वह सारा खाना बनाना और साथ ही वह हैदराबादी बिरयानी बनाना बहुत अच्छे से सीख लेता है। अब सब ग्राहक उसके हाथों की बनी बिरयानी मांगने लगते हैं। धीरे धीरे होटल में काम करने वाले लोग रवि से जलने लग जाते हैं। एक दिन राघव रवि से बोलता है, रवि, तुमने चोरी किया है। नहीं नहीं, मैं चोरी क्यों करूंगा। रवि चोरी का नाम सुनकर डर गया। राघव ने न जाने कब रवि की जेब में पैसे रख दिए। रवि को इस बात की खबर भी नहीं लगी। कैसा शोर है, ये क्यों चिल्ला रहे हो तुम सब? साहब जी, रवि आपके पैसे चुरा रहा था, मैंने खुद देखा है इसे पैसा चुराते हुए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसका जेब चेक करके देखो। विनोद ने राघव की बातों में आकर जब रवि का जेब चेक किया तो उसमें से पैसे निकले। विनोद ने जब पैसा देखा तो समझ गया कि रवि ने चोरी किया है। उसने गुस्से में रवि से बोला, रवि, तुमने यह अच्छा नहीं किया, क्या चीज सी कमी दी थी? मैंने तुम्हें सड़क से उठाकर इतनी अच्छी जिंदगी दी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। साहब पहले आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये किसी की साजिश है, साजिश है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, अभी के अभी निकल जाओ तुम मेरे होटल से। विनोद रवि की कही हुई बात नहीं सुनता है और वह रवि को धक्के मार कर वहां से निकाल लेता है।
रवि विचार हालात का मारा हुआ रोते हुए अपने घर आ जाता है। फिर संजू रवि से बोलती है, भैया आज आप मेरे लिए बिरयानी नहीं लाए। नहीं बहन, अब मैं तेरे लिए कभी बिरयानी नहीं ला पाऊंगा, मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। भैया आप मायूस क्यों हो रहे हो, आपको तो इतनी अच्छी हैदराबादी बिरयानी बनाने आती है, आप अपना काम शुरू कर लो, मुझे यकीन है आपका काम अच्छा चलेगा। बहन तो बिल्कुल सही बोल रही है, अब मैं अपनी हैदराबादी बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। रवि अगले दिन बिरयानी का ठेला लगाता है। 2 साल होटल में काम करके रवि ने अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया था। उसके हाथ की बिरयानी लोगों को पहले ही पसंद थी। विनोद के सारे ग्राहक रवि के पास बिरयानी जाकर खाने लगे। कुछ महीनों बाद रवि को जब से मैं होटल से निकला है तब से तो मेरे होटल पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। अब तो मेरा होटल बंद होने के कगार पर है। विनोद कोने में खड़े होकर यह बात सोच ही रहा होता है कि देखता है राघव का दोस्त राघव को बोल रहा होता है, यार तुझे रवि के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो तूने खुद मालिक का पैसा चुराकर रवि की जेब में चुपके से डालकर उस पर झूठा इल्जाम लगाकर बेचारे को होटल से निकलवा दिया। विनोद कोने में खड़े खड़े राघव और उसके दोस्त के बीच हो रही सारी बातें सुन लेता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। विनोद रवि को ढूंढते ढूंढते उसके ठेले पर पहुंच जाता है और रवि से बोलता है, रवि मुझे माफ कर दो, मुझे पता चल गया है असली गुनहगार कौन है, तुम मेरे साथ वापस होटल चलो। नहीं साहब जी, आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपने तो मुझे बहुत अच्छा हुनर सिखा दिया है। आखिर मैं कब तक आपके होटल में काम करता, कभी ना कभी तो मुझे अपना काम शुरू करना ही था। मुझे आज अफसोस हो रहा है, मैंने कितनी बड़ी गलती की तुम पर शक करके। तुम तो एक ईमानदार और साफ दिल के लड़के हो, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेगा, लेकिन तुम्हारे हाथ के स्वाद के कारण मेरे ग्राहकों ने अब आना बंद कर दिया है। मेरा होटल बंद होने के कगार पर है। साहब आप चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मेरी बहन का स्कूल खत्म हो जाएगा। मैं उसे लेकर दिल्ली चला जाऊंगा और वहीं बिरयानी बेचने का काम करूंगा। रवि की बात सुनकर विनोद मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। फिर दोनों भाई बहन दिल्ली चले जाते हैं। रवि अपनी बहन का बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा देता है और अपना हैदराबादी बिरयानी का होटल खोल लेता है। उसके हाथ की स्वाद के कारण बहुत जल्दी रवि का होटल जबरदस्त चलने लगता है। कुछ ही सालों में रवि दिल्ली में बड़ा घर खरीदकर खुशी खुशी अपना गुजर बसर करने लगता है।